मैं यानी आपका कथावाचक दोस्त अमित खान कॉलगर्ल कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट लेकर हाजिर हूं। अभी तक आपने सुना अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटते समय कबीर की मुलाकात ऑटो रिक्शा में बैठी एक कॉलगर्ल से होती है जिसका नाम कजरी है। एक मोटा उसके साथ बदतमीजी कर रहा था जिसे कबीर मारकर भगा देता है। फिर कबीर कजरी को देखता है तो हैरानी से बस उसकी तरफ देखता रह जाता है। वह सचमुच तौबा शिकन हुस्न की मलिका थी। बहरहाल कबीर के लिए वह रात एक यादगार रात बन गई। उसके बाद तो कबीर रोजाना कजरी के पास जाने लगा, उसके साथ पूरी रात गुजारता, वह उसे प्यार करने लगा था। और सच तो यह है, कजरी के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत का पुष्प अंकुरित होने लगा था। एक दिन कजरी उससे सख्ती के साथ बोली, फैमिली में किसी के रुपये चुराकर कभी कजरी के पास मत आना। रुपया अपनी मेहनत की कमाई का हो तभी अय्याशी करने में भी मजा है। बात कबीर को लग गई। बस अगले दिन ही वह शहरयार साहब के पास गया और उनका पेंटिंग का स्कूल ज्वाइन कर लिया। सुबह वह कॉलेज जाता, फिर शहरयार साहब के पास जाकर पेंटिंग्स बनाता और वहां से जो 1000 रुपये मिलते उन्हें लेकर वह सीधा कजरी के पास पहुंच जाता। अब तो जैसे कबीर को इस बात से भी कोई मतलब नहीं रहा था कि उसकी बनाई पेंटिंग्स दुकानों में बिकती हैं या सड़क पर। अब आगे सुने। कबीर अब बस सुबह के वक्त ही कुछ घंटे के लिए सोता था। उसकी इस बेपनाह दीवानगी के बारे में कजरी को भी सब कुछ मालूम था। इस बीच कबीर को यह भी पता चला कि कजरी की मां भी उसी धंधे में थी और कजरी का पिता कौन है ये कोई नहीं जानता था। लेकिन कबीर के प्यार पर उस बात का न कोई असर पड़ना था न पड़ा। तो उससे मिलते हुए अब डर लगने लगा है। एक दिन कजरी ने थोड़ा सहम कर कहा, अभी तक मर्द आते थे, सेक्स करते हुए प्यार करते थे, मैं उसी को प्यार मान बैठी थी, लेकिन जब से तुझसे मिली हूं सेक्स की इच्छा ही नहीं होती। एक डर सा मन में बैठ गया है, लगने लगा है कहीं मैं सचमुच तुझसे प्यार तो नहीं करने लगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। कजरी सचमुच डरी हुई थी, उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। एक काम कर, एक कजरी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगी, तू भी मेरे साथ वही सब कुछ कर जो दूसरे मर्द आकर करते हैं, इससे मेरा भ्रम टूट जाएगा। मुझे लगेगा तू भी मेरे पास सिर्फ सेक्स के लिए आता है, हम दोनों के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है। ले आज मेरा भ्रम तोड़ डाल। कजरी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारती जा रही थी, लेकिन कबीर ने बीच में ही उसे रोक दिया, सख्ती से रोका। उस दिन कजरी कबीर से लिपटकर हिड़कियों से रो पड़ी। वह उन दोनों के प्यार के पागलपन की इंतहा थी। फिर एक घटना घटी, बुरी घटना। एक दिन रात के वक्त कबीर शहरयार साहब के पास से लौट रहा था। पेंटिंग बनाते बनाते उस दिन उसे थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, इसलिए वह कुछ जल्दी में था। उस दिन एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। वह चीखता हुआ बीच सड़क पर गिरा। कबीर को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जान तो कबीर की बच गई, लेकिन उसके दाएं पैर में एक बड़ा फ्रैक्चर हो गया था, जिसके ऊपर 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 1 महीना, पूरे 30 दिन कलप उठा कबीर, मानो किसी ने उसे हॉस्पिटल के बिस्तर से जकड़ कर रख दिया था। वह दौड़कर उड़कर कजरी के पास जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा सकता था। वह 30 दिन कबीर के लिए 30 सालों की तरह गुजरे। कजरी का मोबाइल नंबर उसके पास नहीं था, कभी लिया ही नहीं। बातों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, ना ही कभी अपना नंबर उसे दिया। फिलहाल कजरी से कांटेक्ट का कोई जरिया उसके पास नहीं था। उफ, कबीर की बेचैनी ऐसी थी जैसे किसी ने उसे पिंजरे में बंद करके रख दिया हो। उसकी जिंदगी का वह सबसे बड़ा इम्तिहान था। हर रात वह कजरी की कल्पना करता तथा जब ये सोचता कि उस रात कजरी किसी और की बाहों में होगी, तो जैसे खून उसकी धमनियों में तेजाब बनकर दौड़ने लगता। उसका चेहरा लाल भभूका हो जाता। कजरी पर सिर्फ और सिर्फ वह अपना हक समझने लगा था। वह 30 दिन कयामत की तरह गुजरे, उस नरक की तरह गुजरे जहां एक एक दिन गुजारना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। 30 दिन बाद जैसे ही प्लास्टर उतरा और रात हुई, तो वह फौरन एक टैक्सी लेकर जुहू के उस एरिया में जा पहुंचा जहां कजरी का ऑटो खड़ा था। कबीर ने उसे दूर से देखकर ही पहचान लिया। वह पतला दुबला सा बूढ़ा आदमी भी वही था जो ऑटो चलाता था और जिसे कजरी चाचा कहकर बुलाती थी। कबीर टैक्सी छोड़कर जल्दी से ऑटो में घुसा तो वह सकपका उठा। ऑटो की सीट पर कजरी की जगह आज कोई और लड़की बैठी थी। कबीर जितनी तेजी से ऑटो में घुसा था, उतनी तेजी से बाहर निकला। कजरी कहाँ है? उसने फौरन बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा। कबीर का सवाल सुनकर उस बूढ़े पतले आदमी की आंखें भर आईं।
कबीर का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा। नहीं है कजरी। रो पड़ा बूढ़ा आदमी। छोड़कर चली गई हमें कजरी। कबीर के सीने पर मानो घूंसा सा पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चीख उठा कबीर। वह पूरी पूरी रात इसी ऑटो में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी साहब। बूढ़ा फपक कर रोते हुए बोला। फिर बाद में पागलों की तरह सड़क पर भी भटकने लगी थी। कहती थी प्यार सेक्स नहीं होता, प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। कभी किसी ग्राहक के साथ भी नहीं जाती थी। एक दिन ऑटो छोड़कर गई तो फिर पूरी रात नहीं लौटी। सुबह रेलवे ट्रैक से उसकी लाश मिली थी। तुम्हारे प्यार ने उसे वेश्या रहने नहीं दिया और बीवी वो बन नहीं सकती थी। मर गई कजरी। तुमने मारा साहब उसे। बूढ़ा आदमी कबीर की शर्ट का कॉलर पकड़कर चीख उठा। तुम्हारे प्यार ने मार डाला कजरी को। कबीर ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा लिया और वे फूट फूट कर रोता हुआ वहीं सड़क पर बैठ गया। बूढ़े आदमी के शब्द अभी भी कबीर के कानों में गूंज रहे थे। तुमने मारा साहब उसे। तुम्हारे प्यार ने मार डाला कजरी को। एकाएक कबीर चीखता हुआ खड़ा हो गया। हाँ, वह पागलों की तरह बोला। मैंने मारा कजरी को, मेरे प्यार ने मारा। पागल हो गया कबीर। प्यार में इंसान पागल ही होता है। प्यार मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी।